ऋषभ, ये क्वेश्चन पूछा था तुमने मुझसे। अच्छा, लेकिन पहले ये बता मुझे कि पापा से शिकायत क्यों आ रही है कि ऋषभ आजकल शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है। और क्या जेई की तैयारी कर रहे तो क्या पूरी दुनिया का बोझ हमने अपने ऊपर ले लिया है क्या? और देखो, पापा अगर कोई बात शेयर करते हैं तुमसे कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, तो वो तुम्हें डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। वो सिंपली ये चाहते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की वो तुम ना दोहराओ। तो ही जस्ट शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, राइट? तो मम्मी और पापा को अपनी ऑपोजिट टीम का मत समझो, उसको अपनी इस प्रिपरेशन का साथी बनाओ। वो तुम्हारी टीम से ही है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं बेचारे सुबह शाम। ठीक है? तो बस मेरे कहने पे कल से एक काम कर देना, कल से सुबह जगते ही मम्मी पापा के पैर छूना, बिना कुछ सोचे। ठीक है? बस सुबह जगे, मम्मी के पैर छुए, पापा के पैर छुए, और स्कूल जा रहे हो या कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हो सुबह के समय, तो उनके पैर छू के निकलना। फिर देखो कैसे मैजिक होता है। ठीक है? तो वो ऑपोजिट टीम के नहीं है, वो तुम्हारी ही टीम के हैं, उनको अपनी संघर्ष का साथी बनाओ। राइट? अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। सबसे पहले इसने जो हमको x की पावर 2n दिया हुआ है उसको तुम x स्क्वायर की पावर n देखो, -1 बाय अगेन एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये एक्स स्क्वायर मतलब उसने हमको चुपके से एक पॉजिटिव नंबर दे दिया। राइट? अब हम तीन केसेस कंसिडर करते हैं। अगर x 1 से बड़ा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की पावर n, यानी n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एक नंबर जो 1 से थोड़ा सा भी बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है फाइन, तो अगर थोड़ा सा भी बड़ा है और उसकी पावर में इनफाइनाइट लगा देता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इस ये एक्सप्रेशन भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। राइट? तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर n ओवर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर n। तो ये जीरो को टेंड कर जाएगा और इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 1। कब? जब x 1 से बड़ा है। जब x 0 से 1 के बीच में है या x -1 से 0 के बीच में है, दोनों केसेस में एक्स स्क्वायर भी 0 से लेके 1 के बीच में होगा। और अगर कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में होता है उसकी पावर मैं इनफाइनाइट लगा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 0। तो इसका मतलब ये कि दूसरे केस में मैं कैलकुलेट करूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 -1 बाय 0 प्लस 1। ओके, n हमने इन्फिनिट लगा दिए, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी -1। और लास्ट केस, जब x 1 के बराबर है या -1 के बराबर है, उस केस में एक्स स्क्वायर विल बी एग्जैक्ट 1। और एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिट क्या होती है? 1। एग्जैक्ट 1 की पावर में कुछ भी लगा दूं, मुझे हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इस केस में मुझे जो एक्सप्रेशन है ये मिल जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो मुझे आंसर मिल रहा है 1। जब x 0 से 1 के बीच में है या -1 से 0 के बीच में है, तो उस केस में मुझे आंसर मिलेगा -1। और जब x 1 या -1 के बराबर है तो उस केस में मुझे आंसर मिलेगा 0। ठीक है क्या? अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर x
-1 से छोटा होता है तब भी उस केस में मुझे वही रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल द रेंज इज -1, 0 and 1. This is the answer.